हाथ चुमवा सकते थे। हजरत ने कहा हमने जो शहर शहर खानकाह कायम किए हैं, इस खानकाह के कायम करने का मकसद ये है कि जब कोई हमारा सुन्नी नौजवान बदअकीदगी के पत्थर से मारा जाएगा, हम उसे खानकाह आसवी में लाएंगे और उसे इसके नबी का ऐसा जाम पिलाएंगे, वो बैठेगा बंगाल की सरजमीन पर, लेकिन आंख बंद करेगा तो उसे मदीने की ज़ियारत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। डंके की चोट पे कहना कि मेरे पीर की जो रूहानियत मिलती है वो उससे मिलती है जिस पे आला हजरत के रूह को भी नाज है, जिस पे ताजुश शरिया के रूह को भी नाज है। उस पीर से हमारी निस्बत है, हमारी निस्बतों का सिलसिला। वो एक शायर ने कहा था, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। हजरत का चेहरा देखो और शेर सुनो, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। अब मैं देखता हूं कितने लोग शेर सुनना जानते हैं और समझना जानते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये वो बारगाह है, ये वो जात है। अब चलो, हुजूर मुहद्दिस कबीर की बात हो गई, हुजूर सदरुल शरिया की बात हो गई, बात अल्लामा अरशदुल कादरी की हो रही है, हुजूर रईसुल कलम की हो रही है। आप हुजूर रईसुल कलम का जाल हक देखो, आप हुजूर रईसुल कलम का जलजला देखो, आप हुजूर रईसुल कलम का ज़ेरो ज़बर देखो। नेट के ऊपर कुछ वीडियो क्लिप इंग्लैंड के तकरीर की है हुजूर रईसुल कलम के मुनाजरे के बाद की वो वीडियो है। वक्त मिले तो जाना और यूट्यूब में वो वीडियो सर्च करना। अल्लाह ने क्या कमाल बख्शा था हजरत को। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ऐसा जोर से बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या कमाल बख्शा है। हजरत जब मुनाजरे में जा रहे हैं ना, मुनाजरे में बगल में अपोजिट का स्टेज है। अब देखो हजरत उनका जनाजा कैसे निकालते हैं। प्यास महसूस होती तो पानी मंगाते, कहते लाओ पानी पिलाओ। सुनो मेरे लाल, अल्लामा ओसामा आसवी, अपने बुजुर्गों की तारीख सुनिए, अपने बुजुर्गों की तारीख। कोई ये नाज करता है कि हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में हलाकू खान है, चंगेज है। कोई कहता हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में बाबर, हुमायूं, औरंगजेब है। कोई कहता हम ऐसे खानदान से हैं कि हमारे खानदान में विधायक और एमपी है। जब आपसे कोई पूछे तो कहना अल्लाह का फजल है, हम ऐसे खानदान से हैं, हमारे खानदान में कोई रईसुल कलम बन के चमक रहा है, तो कोई मुहद्दिस आज़म बन के चमक रहा है, तो कोई सदरुल शरिया बन के चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अगर बात खानदान पे जाएगी तो आप भी फख्र से कहिए, हमने उसके कलेजे में अपना कलेजा दे रखा है, उसके हाथ में अपना हाथ दे रखा है, उसके दामन में अपनी निस्बत को डाल रखा है, जिसके आस्ताने पर खुदा की कसम आज भी जाओ और जाकर के मोहल्ला नूरुद्दीन में देखो तो सरकारे आशी के रोजे को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है इस मर्दे कलंदर की तुरबत यूपी के गाजीपुर की जमीन के ऊपर है, लेकिन इसके कब्र में जो हवा आ रही है वो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मदीने की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वो मर्दे कलंदर है। अंदाज देखिए यार, कितना इल्मी घराना है ये, कितना इल्मी घराना है ये। हुजूर रईसुल कलम फरमाते मुझे प्यास महसूस होती, पानी पिलाओ। बगल में मुखालिफ है ना, स्टेज लगा हुआ है, हजारों का मजमा है,
अब वो सारे बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, पता नहीं ऐन से अल्लामा तो होंगे नहीं, वो अलिफ वाले अल्लामा थे, वो सब बैठे हुए हैं, इतने बड़े अल्लामा कि उनका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, माथे पर PWD का टीका, टोपी नहीं तकिया का खोल, और वो बड़े बड़े हजरत, दाढ़ी नहीं हजारीबाग का जंगल, अब वो बैठे हुए हैं, कोई शैखुल हदीस, कोई पता नहीं क्या क्या सब बैठा हुआ है। हजरत ने कहा पानी पिलाओ, लाके जब पानी पेश किया गया गिलास में तो एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अब वो बगल से मौलवी ने कहा देखो 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 देखो, ये सुन्नियों का मौलवी है, ये अहमद रजा का मानने वाला है, देखिए सुन्नत है तीन सांस से पानी पीना, रुक रुक के पानी पीना, ठहर ठहर के पानी पीना, 3 बार में पानी पीना। देखिए कैसा मौलवी है जो एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गया, एक ही सांस में पूरे पानी को पी गया, एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर गया, ये कैसा मौलवी है। इतना कहना था, ये तो पैतरा था अल्लामा का, ये तो अंदाज था अल्लामा का, ये तो एक इल्मी चाल थी अल्लामा की, अपने सामने वाले को, पहलवान को चित करने के लिए। इतना कहना था, मुस्कुराते हैं और सामने खड़े होकर मजमे को मुखातिब करते हैं, कहते ये कितने बड़े जाहिल हैं, ये कितने बड़े बेवकूफ हैं, इनमें सब्र का मादा ही नहीं है, ये रुकते कहाँ हैं। अभी तो मैंने 1 गिलास 1 सांस में पी है, अभी तो प्यास और लगी है, अभी तो 2 गिलास और लाओ, 2 गिलास और पिएंगे। अब इन मौलवी से पूछो कि 3 सांस में 3 गिलास पानी पीना जायज है कि नहीं जायज है। खुदा की कसम ये पैतरा, ये अंदाज देखना था। वो जो हजारों का मजमा सामने बैठा था वो कदमों पे गिर गया और गिर के कहा, ए अल्लामा अरशदुल कादरी, जब तेरे पहले इल्मी तेवर का ये आलम है कि तूने पहले ही सवाल के अंदर इन नजदियों को ढेर कर दिया है, तो फिर तेरे इल्मी मकाम का आलम क्या होगा। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अरब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हम ये सुन्नत आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फिजा हर दिन बिगड़ती जा रही है, हया लोगों की मरती जा रही है। फिजा हर दिन बिगड़ती जा रही है, हया लोगों की मरती जा रही है। खुदा सलामत रखे ऐसे आलम को, जिहालत सब पे चढ़ते जा रही है, जिहालत सब पे चढ़ते। अब जवान सुनिए, हुजूर रईसुल कलम बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, बज़ाहिर हमारा अकीदा है वो अपनी कब्र में ऐसे ही है जैसे मेरे इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला मेरा रईसुल कलम आज भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। अब अगर मालदा टाउन अतराफ के मौलवियों को ये लगे कि रईसुल कलम तो चले गए, उनकी विरासत खाली है, उनकी मसनद खाली है, जब तक वो थे हमारी चलती नहीं थी, अब वो दुनिया से चले गए, हम अपनी मनमानी करेंगे। हम बंगाल में मौलवियों से कहेंगे खबरदार खबरदार, रईसुल कलम गए हैं, उनका फैजान अभी भी नीमतला आसवी नगर में मौजूद है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। रईसुल कलम बज़ाहिर तशरीफ ले गए हैं, फैजान अरशदुल कादरी अभी भी आसवी नगर में नजर आ रहा है। अच्छा कमाल देखो, क्या बुजुर्गों का मिजाज होता है, इनका नजरिया कैसा होता है, इनकी थिंकिंग कैसी होती है। जनाब मैंने पूछा इस इलाके का नाम क्या था, तो मुझको लोगों ने बताया इसको नीम तला कहते थे, हजरत ने इसका नाम आसवी नगर रख दिया। मैंने कहा इसमें भी हिकमत है, क्योंकि नीम जो होता है ना उसमें कड़वाहट होती है। जोर से जोर से जोर से जोर से नहीं समझोगे, नीम में कड़वाहट होती है। अब बताओ, जहां रईसुल कलम का फैजान रहे, जहां सरकारे आसिफिया का फैजान रहे, जहां हुजूर मुफस्सिरे कुरान रहे, वहां कड़वाहट की कोई गुंजाइश है? खत्म करके हजरत ने इसका नाम आसवी नगर रख दिया। कलेजा गंदा लेकर आओगे, इस दिल के अंदर मुस्तफा का नूर लेके वापस चले जाओ। हजरत जो काम कर रहे हैं, वल्लाह में दिल की अथाह गहराइयों से हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूं।
बहुत कम ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत कम ऐसे लोग, चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। मैंने एक मर्द कलंदर मार रहला मुतहरा में देखा, हुजूर सरकार अमीन मिल्लत को, हुजूर सरकार रफीक मिल्लत को, जिन बुजुर्गों को दिन रात हमने तड़पते देखा, वो नारा लगा रहे हैं आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। तुम तो यार ऐसे हाथ बांध के बैठे हो जैसे लगता है दिल्ली में तुम धरना प्रदर्शन देने बैठे हो। अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। बंगाल में बैठे हो, बंगालियों की तो अपनी एक अलग शान होती है, जब यहाँ की दीदी बोलती है तो दिल्ली का दादा भी कांप जाता है। कुछ तो बोलो, क्यों मायूस बैठे हो? अगर यूपी वालों को नाज है कि हमारे यहाँ के छौछा का मखदूम है, तो तुम्हें भी नाज होना चाहिए कि हमारे यहाँ पंडवा का मखदूम है। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल लगा के अपने नबी के नाम का वजीफा करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह ने कलेजे में ताकत दी है। नारा ऐसा लगाओ, अपने नबी के नाम का वजीफा ऐसा करो, वजीफा यहाँ मालदा टाउन में करो, इसकी धमक अजमेर की गलियों में सुनाई दे। अकीदा है मेरा, अकीदा है मेरा। सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं, आका का उम्मती रूए जमीन के किसी भी कोने में मुस्तफा के नाम का जिक्र करता है, मुस्तफा मदीने से सुनते भी हैं और पुकारने वाले का चेहरा पहचानते भी हैं। अब ऐसा लग रहा है हमारा मजमा बेदार हुआ है। अपने नबी के नाम का वजीफा करो, हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय। अब मैं अपने इमाम का एक शेर पढ़ता हूँ, आधा मैं पढ़ूंगा। मैं देखता हूँ अगर आप अपने इमाम का शेर पढ़ते होंगे तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा पढ़ेगा। सबसे आला वो औला नबी। अल्लाह सलामत रखे हमारे स्टेज वालों को। लेकिन जमीन वालों, तुम भी बता दो कि हम भी कोई मामूली लोग नहीं है। हम सरकार शकील मिल्लत की बारगाह से तरबियत याफ्ता लोग हैं। हम इशारे की जुबान समझते हैं और अपने नबी का नाम लेने में शर्माते नहीं है। क्यों शर्माएंगे? कल क़यामत में जहां कोई साथ नहीं देगा, न भाई भाई का साथ देगा, न बाप बेटे का साथ देगा, न दोस्त दोस्त का साथ देगा, उस क़यामत के मैदान में एक साथ है जो हमें कलेजे से लगाएगी। वो कौन जात होगी? हमारा सुन्नी बोलेगा सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा। मेरे इमाम के तारीफ करने का अंदाज देखना, अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या आला हजरत का इश्क है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अच्छा, मेंबर शरीफ पे कसीर तादाद में उलमा बैठे, हुजूर मुफस्सिर कुरान बैठे, इनके कदमों का बूसा लेके आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत का तसव्वुर देखो क्या कहते। वो कहते, मैं क़यामत के मैदान में पूछूंगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। आला हजरत कहते, मैं पूछूंगा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा। आला हज़रत कहते जवाब मिलेगा, अहमद रजा जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा। और मेरे इमाम ने मचल के कहा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा नबी। अब जरा देखिए, इसी को जनकपुर का महाराज कहता है, हे मुसलमान अपने नसीबे पे नाज कर, तू कितना बड़ा दयालु है, तू कितना बड़ा किस्मत वाला है, तू कितना बड़ा मुकद्दर का धनी है। ये दुनिया के सर कहीं और झुकते होंगे झुक जाएं, अयोध्या झुकते हो झुक जाएं, मथुरा झुकते हो झुक जाएं, काशी झुकते हो झुक जाएं, वृंदावन झुकते हो झुक जाएं। उसने कहा अपना सर कहीं ना झुकाना, कहीं ना झुकाना। मैंने कहा महाराज कहाँ झुकाए? वो कहते अपने सर को कहीं ना झुकाना। अगर सर झुकाना हो, दामन फैलाना हो, कुछ मांगना हो तो सिर्फ एक बार गाह में मांगना। मैंने कहा पंडित जी कहाँ मांगो? तो जनकपुर का महाराज कहता है, कृष्णोदारण्यातम मृदम सातम शुद्धिमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरले पापम ब्रह्म विलम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। क्या शान है मेरे मुस्तफा की, क्या शान है।
आज बाबा लोग कुछ भी बक बक करे, लेकिन असल में तो बाबा लोग किताबों में लिख के चले गए। मैंने एक पंडित जी से कहा, बनारस में बीएचयू के प्रोफेसर हैं, मेरे मिलने वाले हैं, संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा बाबा जी, ये जो किताबों में बातें लिखी हैं, इसे कभी समाज में प्लेटफार्म पे क्यों नहीं लाते? बोले चतुर्वेदी साहब चुप रहिए। मैंने कहा क्यों? बोले अगर ये बाहर आ जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा क्या होगा? बोले आप जानते हैं। मैंने कहा हम नहीं जानते हैं। बोले यही होगा, अगर ये बातें हमने बाहर ला दी तो फिर होगा यही, आसवी नगर होगा, मालदा टाउन होगा, जबान पंडित की होगी, कलमा मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह होगा। मैंने कहा क्या होगा? बोले बहुत कुछ होगा। मैंने कहा दो चार हमको भी बताइए। बोले हम आपको नहीं बताएंगे। मैंने कहा ना बताइए, लेकिन हम बहुत कुछ जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? हमने कहा आपके यहाँ शादी होती है? उन्होंने कहा हाँ होती है। मैंने कहा शादी से पहले अग्नि फेरा होता है? बोले हाँ होता है। मैंने धीरे से कान में कहा उस वक्त जो मंत्र पढ़ा जाता है हम उसे जानते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा जी हम जानते हैं। बोले तो वादा कीजिए ये मंत्र किसी को मत बताइएगा। हमने कहा शर्त एक होगी। बोले क्या? हमने कहा मंत्र मैं पढ़ूंगा, तर्जमा आप बताइएगा। बोले प्रॉमिस करता हूँ, मंत्र आप पढ़िए, तर्जमा मैं बताऊंगा, लेकिन आप वादा कीजिए किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा वादा करता हूँ आपको नहीं बताऊंगा, आपको छोड़कर पूरे बंगाल वालों को बता दूंगा। सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बोलो तो मैं तुम्हें बताऊं, वरना नवासे के सामाइन को ना बताकर कल नाना की समाज को बता दूंगा। बताऊं कि ना बताऊं? अरे सही बताओ, बताऊं कि ना बताऊं? तो हाथ उठाकर बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या रसूल अल्लाह। दिल लगा करके आका को पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है। हाँ, जिंदों की तरह रहो। ये बिन 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 क्यों करते हो? हमारा इमाम मरते वक्त लखनऊ की ककड़ी नहीं मांग रहा था। हम ऐसे की तकलीफ नहीं करते हैं जो मरते वक्त अम्बेठा का पेड़ा मांगता हो, जो नानौता की बर्फी मांगता हो। अरे हम तो ऐसे इमाम की तकलीद करते हैं जो मौत से पहले अपने बेटे को बुला के कहता हो कब्र इतनी गहरी करना कि जब कब्र में मुस्तफा आए तो अहमद रजा बैठा ना रहे, बल्कि खड़े होकर कह दे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो ऐसे को मानते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, प्रोग्राम में, वहां एक मौलवी को बहुत कायदे से मैंने जवाब दिया है। वो मौलवी झारखंड में रामगढ़ का रहने वाला है, सोशल मीडिया पे बहुत बकबक करता है। वो हमारी जमात के एक आलिम दीन है, बड़े अच्छे खतीब है माशाल्लाह, बड़े अच्छे मुस्लिम हैं, मुफ्ती मौलाना फारूक रजवी साहब नागपुरी। उन्होंने बयान किया और बयान करके ये कहा कि आला हजरत सरकार के जब विसाल का वक्त करीब आया तो आधे घंटे पहले आला हजरत ने कॉपी कलम लेकर के वसीयत लिखवाई। तवज्जो सुनना, तवज्जो से कान खोलकर सुनना। उन्होंने बताया, सरकार आला हजरत की वसीयत बताई। उन्होंने कहा कि आला हजरत ने वसीयत लिखवाई, कहा बेटे जब मेरे नाम की फातिहा करना तो फातिहे में अच्छी चीजें रखना, कोफ्ता रखना, कोरमा रखना, बिरयानी रखना, लेग पीस रखना, अच्छी चीजें रखना, जितनी अच्छी से अच्छी चीजें हो सकती हैं वो रखना। अब उस तकरीर को काट करके उस मौलवी ने सोशल मीडिया पे बकवास किया, कहा देखो ये है सुन्नियों का आला हजरत, ये है सुन्नियों का आला हजरत, कैसी कैसी पकवान का ऑर्डर दे रहा है। मैं जब मैं दिल्ली गया, नई दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट का इलाका था। हैरत की बात यह है 70% उस इलाके में ऊंचे पजामे वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा के मानने वाले ताजुश शरिया के गुलाम अगर 10 भी रहते हैं तो 10,000 पे भारी रहते हैं।
हम अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। मैंने कहा मुल्ला जी आज हम तुम्हारी क्लास लेते हैं। तुमने कहा देखो सुन्नियों का इमाम जो है वो कैसी कैसी बात करता है, कैसे कैसे पकवान मांगता है। मैंने कहा तुमने मेरे इमाम की सिर्फ यही वसीयत पढ़ी, आगे की वसीयत न पढ़ी, आगे की तो वसीयत पढ़ो। मेरे इमाम ने बेशक कहा था सुनो जब मेरी फातिहा करना, मेरा चहल्लुम करना, मेरा 40वां करना, मेरा 10वां करना, मेरा 20वां करना, मेरे नाम की जब नजर करना, अच्छी नेमत बनाना, बिरयानी बनाना, कोफ्ता बनाना, कोरमा बनाना, लजीज खाने बनाना, अच्छे अच्छे पकवान रखना, फिरनी रखना, जर्दा रखना, किस्म किस्म के खाने रखना। आला हजरत ने कहा लेकिन याद रखना हरगिज हरगिज ये खाना अमीर न खाए, हरगिज हरगिज ये खाना साहिब निसाब न खाए, दौलतमंद न खाए। लोगों ने कहा हुजूर क्यों? फरमाया ये खाने का हुक्म मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये खाना बना करके गली में घूम कर ढूंढ कर उन गरीबों को तकसीम कर देना जिन्हें कभी कोरमा नहीं मिलता है, कभी कोफ्ता नहीं मिलता है। कम से कम उन गरीबों तक फातिहे के बाद अच्छी नेमत पहुंच जाएगी, उन गरीबों का पेट भर जाएगा। मैंने कहा देखिए मेरे इमाम का नजरिया है जो मौत के वक्त भी आका के गरीब उम्मतियों को भूलता नहीं है, उनकी गुर्बत का ख्याल रखता है। लेकिन तेरा मौलवी है जब लखनऊ में मर रहा है तो वो कहता है हमें लखनऊ की ककड़ी खिला दो, हमें मुरादाबाद का पेठा खिला दो, हमें अम्बेठा की बर्फी खिला दो, किसी को कौवे का गोश्त नजर आ रहा है। मैंने कहा तेरे मेरे इमाम में फर्क इतना ही है, तुझे तेरे इमाम को ब्लैक कौवे का गोश्त अच्छा लगता है, मेरे इमाम को गौसे आजम का मुर्गा अच्छा लगता है। अच्छा आप कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब आप इंग्लिश में तकरीर करते हैं, साइंस पे तकरीर करते हैं, मैथमेटिक्स पे तकरीर करते हैं, बायोलॉजी पे तकरीर करते हैं, यूट्यूब पे आपकी हजारों वीडियोस भरी पड़ी है जो आपने माइकल जैक्सन पे बात की है, माइकल हार्ट पे बात की है, मैरी सेंट पे बात की है। आपने तकरीर में बात की है कि अंतरिक्ष में जब सुनीता विलियम गई तो वो अपना स्टेटमेंट देती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट all of this knowledge was not discovered until many centuries later this prospered to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam। आप कहिए कि आप तो साइंस पे बात करने वाले, क्या हो गया कि आज ये आप उलमा के दरमियान में बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा ये जगह ऐसी है यहाँ से इल्म भी दिया जाता है और अकीदे से बचने, अकीदे की हिफाजत के लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती है। हजरत के नाम के आगे डॉक्टर है? अरे बोलो ना यार बोलो। मैं खानकाह में बैठ के सोचने लगा हजरत जब पीर थे तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी, और जब डॉक्टर थे तो फिर पीर बनने की क्या जरूरत थी। तो खानकाह की मसनद से आवाज आई मुबारक हाजरी मालूम नहीं ये वो दरबार है जहां झंडा भी है और सुधारने के लिए डंडा भी है। सुभान अल्लाह। यहाँ दोनों तरह का ट्रीटमेंट होता है ना। जिसको जिस्मानी मर्ज हो उसे होम्योपैथ दे दो, उसे होम्योपैथ दे दो, उसे कष्टिकम दे दो, उसे रष्टक्षक दे दो। मैं 2-4 दवाओं का नाम इसलिए लेता हूं ताकि हजरत को पता चले कुछ हम भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान। लेकिन 2-4 ही जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं। हम जानता जानेंगे भी नहीं, वरना सब हम ही जानेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, है ना। तो अब जिनके जिस्म में बीमारी हो उसके लिए दवा ले लो, जिनकी रूह बीमार है उसके लिए फैजाने आसवी की दुआ ले लो, है ना। मैं इसलिए बात कर रहा हूं इलाके इलाके से आने वाले सुन्नियों, इस दौर में हम ऐसे पुरखतर रास्ते पर हैं कि तुम्हें इस्तिकामत से अहमद रजा के मसलक पे कायम रहना होगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं वाहिद मसलक आला हजरत वो रास्ता है जो तुम्हें बुजुर्गों की बारगाह से लेकर मुस्तफा की बारगाह में जाए। बाल बराबर अगर इससे हटे तो कहां जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। देख रहे हो ना, एक तरफ हजरत अली से इतनी मोहब्बत कि हजरत अमीर मुआविया की शान में तबर्राबाजी,
दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं कि वो हजरत अमीर मुआविया की शान में इतना बढ़ गए कि हजरत अली की बारगाह में गुस्ताखी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुजूर गाजी मिल्लत का जुमला था, इसे सोने के पानी से लिखा जाए। हुजूर गाजी मिल्लत ने पाकिस्तान के एक जलसे में हुजूर हाशमी मियां ने कितनी अच्छी बात कही थी। कहा, सुन्नियों, हम तुम्हें आला हजरत की एक फिक्र दिए जाते हैं, कयामत तक इसी पे अमल करना, न कभी अमीर मुआविया की मुखालिफत करना, न कभी हजरत अली की मुखालिफत करना, न कभी अली की बारगाह में कलाम करना, न कभी हजरत अमीर मुआविया को तान करना, इन दोनों के बारे में कभी कुछ कहना मत। लोगों ने कहा फिर नजरिया क्या है? तो गाजी मिल्लत ने कितनी बड़ी बात कही थी। उलमा की तवज्जो चाहो और आवाम से चाहो इस जुमले की हिफाजत करना। हजरत ने कहा था, सुन्नियों, अपना एक पैटर्न बना लो। नबी के एक बेटे हजरत हसन ने जिससे सुलह कर लिया है, हम उससे जंग नहीं करेंगे, और नबी के एक बेटे हजरत हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम उससे सुलह नहीं करेंगे। बात खत्म, बात खत्म। हम वो सुन्नी हैं, हमारे यहाँ सहाबा की भी ताजीम है, हमारे यहाँ अहले बैत की भी ताजीम है। यही आला हजरत ने कहा है। इसीलिए तुम्हें मसलक आला हजरत पर इस्तकामत से कायम रहना, इस्तकामत से कायम रहना। खुदा की कसम, अगर इस मसलक पर कायम रहोगे, तुम्हारा कनेक्शन हमेशा अजमेर से करीब रहेगा। अगर इस मसलक पर इस्तकामत से कायम रहोगे, तुम हमेशा गौस पाक के होकर के रहोगे। और तुम मुबारकबाद पेश करो अपने पीर को। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर नकीबुल औलिया को। अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बड़ी बात है दोस्त, बड़ी बात है। इस महंगाई के दौर में 10 बच्चों का परिवार चलाना कठिन है। इतनी महंगाई है। क्या ये इनकी करामत नहीं कि 10 से ज्यादा असातिज़ा, कई दर्जन से ज्यादा बच्चे, इतनी बड़ी इमारत, इसकी देख रेख एक कलंदर है जिसके फैजान से ये पूरा इलाका जगमगा रहा है। आप हजरत के बाजू को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि पूरे बंगाल और पूरे मालदा टाउन में कोई भी आए, बंगाल के किसी भी इलाके में अपना कदम रखे, उसके कदम की आहट से पहले उसे सरकार नकीबुल औलिया के फैजान की धमक आती हुई नजर आए। क्योंकि ये वो जात है जहां तुम्हें सरकार आसी का फैजान भी मिलेगा, सरकार रईसुल कलम का फैजान भी मिलेगा, सरकार सदरुल शरिया का फैजान भी मिलेगा, सरकार आला हजरत का फैजान भी मिलेगा, सरकार ताजुल शरिया की दुआएं भी मिलेंगी। चंद अपने जज्बात थे जो मैंने आपके दरमियान रखे हैं, इस पे सख्ती से अमल करना है। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी मुलाकात होगी और मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी। इन चंद बातों को अपने जहन में रखना। ये बहुत कीमती बात मैंने आपसे कही है। अल्लाह का करम है, आप ऐसे पढ़े लिखे, लायक, फायक, काबिल, जिम्मेदार बुजुर्ग के आप जेरे साए हैं। इनसे जुड़ करके रहें, इन बारगाहों से जुड़ करके रहें, मसलक आला हजरत पे इस्तकामत से कायम रहें। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। इस्लाम पर, साइंस पर, वेद पर, कुरान पर, हर टॉपिक पे इंशाअल्लाह रहमान बात होगी। अल्लाह करीम हुजूर नकीबुल औलिया और आपके शहजादे हजरत मौलाना उसामा आसवी और इस इदारे को अल्लाह करीम खूब खूब बरकत अता फरमाए, खूब खूब बरकत अता फरमाए, खूब खूब बरकत अता फरमाए। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठिएगा। जामिया के फारिग तहसील हमारे वो उलमा जिनके सरों पर दस्तारे ज़र्री रखा जाएगा। साहिबो, हर दिन हमारी मुलाकात। अच्छा, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का करम देखो। मैं रात गुजरात के इलाके में था। अब चूंकि हजरत का हुक्म था और मेरे मुहिब, मेरे करम फरमा जनाबे मोहतरम भाई कुर्बान साहब, जिनका बड़ा इसरार था, उनका नाम कुर्बान है, लेकिन मुझे ये लगता था कि हजरत ने उनको अपना जिन्नाती मुवक्किल बना के मेरे पीछे छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि उनके 5 कॉल न जाते हो। वो कहते हो हजरत आपने आना। मैंने कल उनसे कहा, मैंने कहा कि हुजूर शकील मिल्लत की बारगाह में फकीर की तरफ से ये अरीजा पेश कर दीजिएगा
कि मैं माजरत चाहूं, बहुत दूर का सफर है, बहुत मुश्किल के साथ बहुत भाग दौड़ करनी होगी, मैं नहीं आ सकता। अब देखिए हजरत अपने लोगों को ट्रेंड कैसे करते। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आइएगा तो आपको पता नहीं है, हजरत के जो मुरीद है ना वो सिर्फ इंसान ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अगर एक जिन्नात कहीं दौड़ा दिया गुजरात की तरफ तो सोचिए क्या होगा। बहरहाल मैं हजरत के हुक्म पर, आपकी मोहब्बत में और अपने भाई कुर्बान साहब के हुक्म की तामील करते हुए भागते हुए आया। करम देखिए, मेरे मोबाइल में इश्तिहार है, कल जो रात होगी, आने वाली जो रात होगी 2 तारीख, अल्लाह का करम है मुझे उसी गाजीपुर में जहां सरकार आसिफ पाक का रोजा है, मोहल्ला नूरुद्दीन में मुझे तकरीर करना है। सुभान है। अब ये जो हमारे हजरत अल्लामा उसामा साहब किबला बैठे हैं, जिसका जिक्र अशआर में हमारे नादिर भाई ने किया, अब मैं ना कहूं कि ये मेरा नसीबा है। उन्होंने शेर पढ़ा, अल्लाह का करम देखो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, आ रहा हूं, कल नाना की बारगाह में तकरीर करने जाऊं। है कि नहीं? ये बुजुर्गों की अता होती है, बुजुर्गों का करम होता है। बड़े करम की बात है साहब, हर रात कहीं ना कहीं मुलाकात होती है लोगों से, और मिंबर शरीफ पे अक्सर हमारे पीर साहिबान होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़ दीजिए तो हमसे आपसे हालत छुपी नहीं है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया सुनती है सोशल मीडिया के जरिए से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर हुजूर शकील मिल्लत जैसे जिम्मेदार हमारे 1 दर्जन मशाइख हो जाएं तो हमारी कौम की 90% जहालत को खत्म करके उनके कलेजों में इल्म की रोशनी को डाला जा सकता है। मैं बिलखुसूस अपनी उलमा की तवज्जो चाहूं, और आप तवज्जो से सुनना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट की सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत की सरजमीन पर मुसलमानों की हालत चमार से ज्यादा बदतर है, दलित से ज्यादा बदतर है, हरिजन से ज्यादा बदतर है, बैकवर्ड से ज्यादा बदतर है। मैंने कहा सच्चर समिति के लिखने वालों, आखिर ये मुसलमानों की हालत है ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। वो कहते हैं इसकी वजह यह है कि मुसलमान एजुकेशन में ओनली 2% है, मुसलमान का एजुकेशन ग्राफ गिर चुका है, मुसलमान एजुकेशन में स्टेटसलेस है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है। मैंने कहा या अल्लाह, क्या मुसलमान के पास पैसा नहीं है, मुसलमान के पास दौलत नहीं है? मैं ये देख रहा हूं कि एक एक आदमी 10-10 बिल्डिंगें बना रहा है, एक एक पीर 20-20 बिल्डिंगें बना रहा है, एक एक पीर के पास 20-20 गाड़ियां हैं, एक एक पीर के पास 10-10 नौकर हैं। एक फ्लैट बंबई में है, एक फ्लैट कलकत्ता में है, एक फ्लैट गुजरात में है, एक फ्लैट मद्रास में है, 10 वहां नौकर चाकर, 10 यहां नौकर चाकर, 10 यहां गाड़ियां, 10 वहां गाड़ियां। मैंने कहा यार आखिर ये कौम इतनी गरीब है तो पीरों के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? और वही पलट करके जब मैंने हजरत शकील मिल्लत की जिंदगी देखी तो मैंने देखा हजरत ये ज़बाने हाल से कह रहे हैं आओ आओ देखो, हम भी तो पीर हैं, हम भी तो मशाइख हैं, हम भी तो किसी खानकाह के चश्मो चराग हैं, लेकिन आकर देखो हमारी खानकाह में तुम्हें BMW नहीं मिलेगी, हमारी बिल्डिंगें तुम्हें शहर शहर नहीं मिलेगी, लेकिन शहर शहर तुम्हें आसवी मिशन जरूर मिलेगा। और हम दुनिया को बता रहे हैं हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी साहब, बहुत बड़ी बात है। खुदा की कसम, अल्लाह जब किसी को अच्छे मनसब से नवाजे फिर वहां पहुंच करके गरीबों का ख्याल रखना, यही तो गरीब नवाज के दीवानों की पहचान होती है। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला मुझसे खानकाह शरीफ में मैं बैठा था, बता रहे थे कि हजरत ने चंद हफ्तों पहले खानकाह शरीफ के हवाले से आपके उनके इलाके में कुछ जमीन ली है। मैंने कहा ये कमाल इनका नहीं है,
कमाल जिस घराने से इन्होंने निस्बत रखी है, उस रईसुल कलम के मिजाज का ये आलम था कि अल्लामा अरशदुल कादरी अगर जमशेदपुर में है तो भी काम कर रहे हैं, पटना में है तो इदारे शरैया की शक्ल में है, बरेली जा रहे हैं वहां भी काम कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो वहाबियों देवबंदियों के नरगे में किताब लिख रहे हैं, एक सफर दिल्ली से सहारनपुर तक हॉलैंड जा रहे हैं वहां काम, इंग्लैंड जा रहे हैं वहां काम, न्यूजीलैंड जा रहे हैं वहां काम, जिम्बाब्वे जा रहे हैं वहां काम, हरारे जा रहे हैं वहां काम, बल्कि ये कह लो पूरी दुनिया में अगर बानिए मदारिस कसीरा का अगर किसी को खिताब दिया जाए तो ये बात हजरत रईसुल कलम की जात पे फिट बैठ जाया करती है। इतना बड़ा काम किया हुजूर रईसुल कलम ने। हरारे गए, अपने बेटे के लिए जमीन न ली, अगर सवाल किया है तो मुस्तफा के दीन के लिए सवाल किया है। और जरा जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान। मैंने बताया ना मैं उस इजाज का मौलवी हूँ, 5 मिनट में जलसे को आसमान पे ले जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। सोशल मीडिया पे मेरी गुफ्तगू भरी पड़ी है, देख लो। लेकिन जब अहले इल्म के दरमियान बैठो और बुजुर्गों की बारगाह में बैठो तो फिर हाले दिल सुनाओ, दर्द दिल सुनाओ, जी आपके लिए बहुत जरूरी है। हुजूर रईसुल कलम की जिंदगी देखो, अपनी औलाद के लिए कभी भी नहीं मांगा। अच्छा ये पूरा घराना देख लो, पूरा खानदान देख लो। हजरत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की जब पूरी जिंदगी देखो, पूरी बायोग्राफी देखो तो आपको पता चलेगा। पता है ये जात कैसी जात है। मैं जब तारीख में पढ़ता हूं तो हैरत में पढ़ता हूं, अल्लाह ने इन घरानों को ये खुसूसियत अता की है, ये जब भी जीते हैं तो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए नहीं जीते हैं, वो नौजवानाने अहले सुन्नत के मुस्तकबिल के लिए जिया करते हैं। ये अल्लामा अरशदुल कादरी की जो निस्बत है वो घूसी शरीफ से है, हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह से है। हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो जसद खाकी था, जो बंबई से बाई ट्रेन लाया गया था, उस जनाजे को लाने वाली जो जात थी वो हुजूर रईसुल कलम की जात थी। मैं तारीख का मुताला कर रहा था, मैंने देखा हुजूर सदरुल शरिया ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं मांगा। जोर से जोर से जोर से अपने गले में आसवी पट्टा डालने वालों, मैं तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख सुना रहा हूं। सुनो, ये कोई ऐसे वैसे पीर नहीं है। अगर तुमने आसवी पट्टा गले में डाला है तो सीना चौड़ा करके घुमा करो, कलेजा धक धक न किया करो, चूहे की तरह दब के न रहना, मैदान में कलेजा चीर के रहना और कहना हम किसी जाली पीर के मुरीद नहीं, हम ऐसे पीर के मुरीद हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में मसलके आला हजरत का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां जाइए तो वो सिर्फ पहले बैत का ही नारा लगाते हैं, आला हजरत के नाम पे उनको 140 डिग्री बुखार आ जाता है। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए मुतालबा नहीं किया, कभी नहीं मांगा। अगर जबान खोली तो मुस्तफा के दीन की तहफ्फुज के लिए मांगा। आप बंबई चले जाइए, हजरत का काम देखिए, दारुल अमजदिया घूसी शरीफ देखिए, वहां काम देखिए। अल्लाह ने हजरत के बेटों में भी ये खुसूसियत अता की। हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए, हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए। मेरे सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं मेरा भरोसा है मुहद्दिस कबीर। हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं मेरे गुरूर है मुहद्दिस कबीर।
हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं मेरे बाजू है मुहद्दिस कबीर, और अगर तुम इजाजत दो मालदा टाउन वालों इन उलमा की मौजूदगी में तो एक जुमला कह दूं, मुहद्दिस कबीर के कदमों में बैठने का कई मर्तबा मौका मिला फकीर को, और उनका चेहरा उनकी सादगी देखकर मैंने कहा ताजुल शरिया ये आपकी निगाह विलायत थी जो आपने कहा मेरा गुरूर है मुहद्दिस कबीर, मेरा बाजू है मुहद्दिस कबीर, लेकिन हम फकीर उनके कदमों में बैठने के बाद ये कहते हैं मेरी जान है मुहद्दिस कबीर। मेरी जान है मुहद्दिस कबीर, मेरी शान है मुहद्दिस कबीर। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? वरना अल्लाह का फजल है मैं कई जबानों में समझाना चाहता हूं, अभी मैं पैटर्न बदलूंगा तो उस लाइन पे आ जाऊंगा। कोटि कोटि प्रणाम न बस तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दयानि दिविनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमान अमरदे मुनकंचनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक निपक पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीररु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्कान गति पावनम स्वाहा बिंदु बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे गैरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ बारगाहे आसरी में आने वाले आओ आके देखो ये इस्लाम की शान है। जबान पंडित की होती है, मिलाद मुस्तफा की होती है। जिस मैदान में आओ उस मैदान में भी तुम्हें आमिना की लाल की अजमत का झंडा चमकता हुआ नजर आएगा, है ना। अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो, कल को अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि तुम हुजूर शकीले मिल्लत के हाथ में अपना हाथ देकर बिक चुके हो, कैसे पीर हैं, तो क्या कहोगे वो सिर्फ मौलाना है? क्या कहोगे वो सिर्फ आलिम है? क्या कहोगे वो सिर्फ डॉक्टर है? क्या कहोगे सिर्फ वो मुफस्सिर है? नहीं, ये बाद में बताना, पहले ये बताना उनका जो रूहानी शजरा मिलता है वो उससे मिलता है जिस पे आला हजरत की रूहानियत को भी नाज है।